राम राम नमस्कार। आज आओ बेटा समांतर श्रेणी। जो प्रश्न श्रेणी बोर्ड की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रेणी प्रश्नावली में। और आज जो आपको टारगेट है एक सब्सक्राइबर बढ़ाओ केवल और केवल वीडियो में। ठीक है, तो टारगेट ये ले चाला। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? पहली बात तो ये समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान अंतर वाली श्रेणी। कैसा अंतर? समान। ठीक है ना, अंतर होना चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। जैसे कोई भी टेबल होती है, पावड़ा क्या पापा आपना क्या पावड़ा 2 4 6 8 ये अंतर समान है। ठीक है ना, तो समान अंतर होना चाहिए जदे जारो अपने लिए समांतर श्रेणी। ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए 2 4 8 16 एक में अंतर समान हुआ है। ठीक है ना, अंतर ज्ञान समान इनमें 2 को है, इनमें 4 को, इनमें 8 को है, 4 को है, इनमें 8 को है। अंतर समान अलग अलग अंतर है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी कौन है? पहली बात तो जो आपने सीडी देखी बा सीडी देखी हुई ना, वो मैंने अंतर समान रहा है। श्रेणी का मतलब होता है सीडी। अपनी बात में आप नशेणी देखी हो, नशेणी के ऊपर सीधे जो भी अंतर समान रही, जो अंतर समान रही तो यो अंतर समान रही जदे 4 समांतर श्रेणी लेनी जदे आप सीडी कहवा। ठीक है, तो आपने पहला प्रश्न ये है कह रहा है कि एक टैक्सी है जो प्रत्येक किलोमीटर पर मतलब कि 1 किलोमीटर पर वो ले रही है 15 रुपए। कितने ले रही है? 15 रुपए। ठीक है, और उससे ज्यादा अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा चल जाती है तो हर किलोमीटर पर ले रही हो 8 रुपए। कितने ले रही है? 8 रुपए। ठीक है ना, शुरू शुरू में तो ले रही थी वो 15, और अगर जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा वैसे ही 8 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे शुरू में ले लिया उसने 15, फिर कह रहा है इसमें 8 जोड़ो, 15 में 8 जोड़ा तो कितना आएगा? 23। फिर जोड़ो 8 तो फिर आ जाएगा इसमें 31। ठीक है ना, ऐसे लगातार लगातार बढ़ रहे हैं इसमें। तो ये पूछ रहा है कि जो ये प्रश्न है इसमें क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? तो ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसका अंतर समान आ रहा है। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन है, उसमें कुछ हवा भरी हुई है। ठीक है ना, मान लीजिए उसमें भरी हुई हवा है 1। ठीक है, और पंप के द्वारा उसमें हर बार 1/4 हवा निकल रही है। हर बार क्या बोल रहा है? हर बार निकल रही है, मतलब उसमें हर बार अंतर आ रहा है कितना? 1/4। ठीक है ना, समान अंतर आ रहा है। एक में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास? तो हमने निकाला है 4 माइनस 1/4, यहाँ जाएगा 3/4। शुरू में इतनी थी, शुरू में एक थी, उसमें फिर 1/4 निकल गया, ये आ गई। ठीक है, तो एक 3/4, फिर वापिस हर बार में ये निकल रहा है 3 से ही 1/4। तो ये 4 3 माइनस 1 बरोबर में आ जाएगा 2/4। तो यहाँ आ जाएगा 1/2। अगला आएगा 1/2। ठीक है ना, लगातार लगातार 1/4 निकल रही है, मतलब अंतर समान है। अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को हम बोलेंगे एपी। क्या बोलेंगे? एपी। ठीक है, पहला प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न आप खुद करोगे और हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। अगला प्रश्न कह रहा है अपने पास की जो आपके पास में समांतर श्रेणी है उसका प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, प्रथम 4 पद निकालने हैं जिसमें पहला पद दे रखा है और अंतर दे रखा है। डी का मतलब होगा अंतर और ए का मतलब होगा पद। कौन सा पद? पहला पद। ठीक है, इसके 4 पद और निकालने हैं भाई, सही बात है ना? ठीक है, तो पहला पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस 1 डी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 1 डी। ठीक है, तब जाकर अपने को निकलेगा दूसरा पद। तो ए कितना अपने पास? 10 प्लस 10 में कितना जोड़ूंगा? 10, तो बरोबर आ जाएगा अपने पास A2 मतलब 20। ये आ गया अपने पास A2। ठीक है, तीसरा पद निकालना है तो A प्लस 2D। तीसरा निकालना है तो 2D, चौथा निकालना तो 3D, पांचवा निकालना तो जितना निकालना है उससे ए कम डी जोड़ना है। ठीक है ना, पहले पद में हमेशा। तो यहाँ पर तीसरा निकालना है तो 2D जोड़ रहा हूं मैं, A प्लस 2D। ठीक है, तो ये जो तीसरा पद। आगे देखो, पहला पद भी है 10 और प्लस 2 गुणा डी कितरो आपन का 10, तो 10 बरोबर में A3 निकले आपन का। तो 10 प्लस 2 गुणा 10 का मतलब 20 बरोबर हो गया आपन का A3। हो जाए आपन का 30 कितना हो 30। तीसरो पद गया यो 30। ठीक है ना, ऐसे लगातार थे पद निकाल इसको आराम। अगला प्रश्न देखो, 4 पद निकालना है तो मैं एक पद तो दे ही है, दूसरा पद निकाल दियो आप निकल लियो, और तीसरो यो पद निकाल लियो, एक पद निकाला खुद। ठीक है, अगला प्रश्न देखो देखिएगा मैंने। अगला प्रश्न कह रहे हो भाई आपने ए बरोबर तो 2 माइनस का और डी बरोबर है 0। सही है ना, अभी का मैंने निकालना अपना 4 पद। अच्छा भाई निकालना 4 पद, सही है। तो क्या कह रहा? ए प्लस 1 डी कितना डी? 1 डी। जी में निकले आपने का दूसरा पद, तो एक उतरो आपने का माइनस का 2 और मैं जोड़ दूं 0 बरोबर में A2 आ जाए। ठीक है, तो ये A2 भी आ जाए आपने का माइनस का 2 बरोबर A2। सही है, अब देखो तीसरा पद दूसरा निकल गया, तीसरा निकाला। तीसरा मैंने की कह रहा ए प्लस कतरा डी जोड़ा 2 डी जोड़ा। सही है ना, A3। तो ए एक दो आपन का माइनस का 2
प्लस 2 गुणा डी को मान के आपन का 0 बराबर में a3 और आगे माइनस का 2 प्लस का 0 कहां का 2 ने 0 गुणा करा तो 0 किसी भी संख्या ने 0 गुणा करा तो हमेशा 0 आवेगा ध्यान रख लियो बराबर में a3 तो माइनस का 2 में 0 जोड़े तो माइनस का 2 ऐसे यानी सारे पद सेम आए कहां का अंतर कितना जोड़ना अपन है 0 0 मतलब वही संख्या बार बार आती रही ठीक है आगे प्रश्न ते निकाल इसको आराम हो अगला प्रश्न कह रहे हो a बराबर है माइनस को 1 और d बराबर है 1 बटा 2 अगर ये बट्टा मार गया d ठीक है तो इसमें क्या करना है वो भी बहुत आसान है देखो a प्लस d बराबर में निकाले आपन के a2 कहां का a1 तो देड़ो ही अपन ठीक है एक द्रो है माइनस को 1 प्लस को 1 बटा 2 बराबर में a2 अब देखो एक बटा को ना ले लो 1 कहां का d संख्या बट्टा में नीचे वाली संख्या ने नीचे वाली गुणा करते 2 1 कम 2 और वज्र गुणा करो इन्हें गुणा करो और इन्हें गुणा करो 2 एकम 2 माइनस का 2 एक ने एक को गुणा करे तो प्लस को 1 कहां कटा प्लस को चिन्ह है अटा जाए बराबर में माइनस को 1 बटा 2 यो निकल गया अपन के a2 ठीक है तीसरा पद भी से निकल तीसरा निकालो देखो 8 प्लस 2d बराबर में a3 a1 कितना है माइनस को 1 प्लस 2 गुणा 1 बटा 2 2 2 खत्म माइनस का 1 में प्लस को 1 जोड़ा तो 0 ठीक है ना a3 एक आपन का 0 वो कंप्लीट आगे का प्रश्न ते निकाला अब प्रश्न नंबर 3 कह रहे हो आपन का आपके पास में जो समीकरण जो ये दियड़ी है समांतर श्रेणी है देखो मैंने एक प्रथम पद बताना है ठीक है प्रथम पद और एक सार्वधातुक बताना सार्वधातुक का मतलब है अंतर डी बताना भाई तो क्या निकाला प्रथम पद तो शुरू के जो पद रहे ना उन्हें क्या प्रथम पद तो क्या आपने कहा 3 और डी क्या निकाली डी क्या निकाला अपा जो दूसरो पद रहे a2 का माइनो हमेशा a1 घटा है मतलब पांचा वाला पद में आगे वाला पद घटा लो या ध्यान रख लीजिए पांचा वाला छोटो बोले बड़ो पांचा वाला पद में हमेशा आगे वाला पद घटा लो तो डी निकले आपन का 1 माइनस 3 तो उत्तर आ जाए आपन का डी बराबर आ जाए आपन का माइनस का 2 क्या आया तो ये समझो कि भाई माइनस का 3 आपन का तो दुकानदार मांगो आपन का 3 रुपया और आपने जेब में 1 रुपया कितना रुपया 1 रुपया तो अब दुकानदार के रुपया मांगे तो 2 रुपया मांगा भाई ये अंतर आ गया आपन का डी बराबर आ गया आपन माइनस का 2 ठीक है अगला प्रश्न देखा एक महीने अगला क्वेश्चन कह रहे हो आपने देखा प्रथम पद सार्वधातुक बताना है में भी वो कह रहे हो 1/3 5/3 9/3 13/3 ठीक है ठीक है मैंने करना है तो अपन पहले पद तो अपन देख रहे हो साफ भाई यही है ए बराबर तो क्या अपन का 1/3 अब डी निकालना है डी क्या निकाली तो डी निकालो वास्ते वही कह रहा कि कह रहा a2 का माइनस घटाओ आपा a1 जदे जा आपन को निकाली डी तो a2 को आपन का 5/3 माइनस 1/3 अगर तेने भिन्न की जोड़ बाकी अगर ये ना है तो ते कमेंट को बता दीजिए वो का भी वीडियो डाल दे वहां पे एक बार है ना तो देखो अब सीधो तरीको देखो अगर बटा में सेम संख्या हो सेम संख्या यानी बटा में सेम संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या नहीं लिख दिया बटा वाली में कोई सी भी एक बटा लिख दिया ऊपर लेने यानी लिखो 5 माइनस 1 तो डी बराबर आ जाए आपन का 4/3 यो डी है जो ठीक है प्रथम पद तो आई गयो आपन का 1/3 और डी है गयो आपन का 4/3 ठीक है अब एक होमवर्क लागू देना अब बताओ लाते हैं अब होमवर्क में तक का है 9 7 5 ये आपके पास में एक समांतर श्रेणी है एक महीनों को करना है एक को एक तो बताओला डी कितना बोलो और एक ए कितना बोलो और एक आगे 4 पद और लिखकर बताओला कमेंट बॉक्स में ठीक है और ये वीडियो बढ़िया लगे हो है तो लाइक कर दियो सब्सक्राइब कर दियो और एक टारगेट आपन का यही है कि सब्सक्राइब बढ़ाना है हर वीडियो पर एक सब्सक्राइब आपको बहुत जरूरी है ठीक है ना तो आपको यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए इससे बोर्ड में परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं धन्यवाद बाकी मिलते हैं कल।